अब बात बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। द्वितीय अनुपूरक व्यय पर आज चर्चा होगी। सदन के पटल पर रखा जाएगा कैग रिपोर्ट। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज उनका चौथा दिन है। लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध जताए जा रहे हैं और आज भी विपक्ष की तरफ से विरोध जताने का अनुमान है। द्वितीय अनुपूरक व्यय पर आज चर्चा भी होगी। सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखा जाएगा। बिहार में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कल तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच सदन में तीखी बहस हुई और आज तो तेजस्वी यादव ने आरक्षण पर गलत दावा करने का आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी को डूब मरने की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। झूठ कहना उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। आरक्षण उस चिड़िया का नाम है जिसके जरिए राजनीतिक दलों की सियासी रोटी पकती है। बिहार में एक बार फिर इसी आरक्षण को लेकर नया बवाल मचा है। मंगलवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच आरक्षण को लेकर जमकर तू-तू मैं हुई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से आरक्षण बढ़ाने की मांग की तो सम्राट ने सवाल लालू राबड़ी शासनकाल पर टाल दिए और कहा कि आरजेडी के 15 साल के राज में एक व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। सम्राट चौधरी के इतने बड़े आरोप को तेजस्वी भला ऐसे कैसे नजरअंदाज करते। आज पूरे होमवर्क के साथ मीडिया के सामने आए और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने ही अपने राज में 12% अति पिछड़ा आरक्षण को बढ़ाकर 14% किया, जिसे राबड़ी देवी के कार्यकाल में 14% से 18% कर दिया गया। 1990 में जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया था। बाद में आने वाली सरकारों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती रही। 2023 में महागठबंधन की सरकार के दौरान आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% किया गया। महागठबंधन की सरकार ने मांग की आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। एक बार फिर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरक्षण को लेकर आज आरजेडी नेता सभी मुख्यालय पर धरना देंगे और इस पर मंत्री हरि सहनी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो हाय तौबा मचाते हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ। अभी ये कौन है कहने वाले आरक्षण पर? ये किसने कब दिया? किस जाति का किसी एक जाति का नाम बता दे कि हमने आरक्षण दिया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे के पूरे ऐसा कोई समाज ही नहीं बचा कि जो कह दे कि हम आरक्षण का दायरे में नहीं आते। ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो केवल झूठ बोलकर इन्हें पता चल गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी सियासी संग्राम देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सीएम नीतीश से स्टैंड क्लियर करने को कहा तो बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और उन्माद फैलाने का आरोप लगा दिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने
वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वक्फ पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। इस बयान के बाद विपक्ष को भी अपनी वोट बैंक की चिंता सता रही है। अब वक्फ बोर्ड पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी बवाल मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।